अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर मुस्लिम की डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मुस्लिम्स दिन में 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर करते हैं। नमाज कोई कल्चरल प्रैक्टिस नहीं है। नमाज डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कमांड है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार नमाज कायम करने का हुक्म देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, एस्टैब्लिश प्रेयर फॉर माई रिमेम्बरेंस, सूरह ताहा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 14। इस आयत से ये क्लियर होता है कि नमाज के कोर पर्पस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करना है, अपनी लाइफ के बीच बीच में रुक कर अपने क्रिएटर से कनेक्ट करना। अब सवाल आता है, 5 वक्त ही क्यों? इसका जवाब हमें कुरान और सुन्नत दोनों से मिलता है। कुरान ये बताता है कि नमाज के वक्त फिक्स्ड हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, Indeed, prayer has been decreed upon the believers at fixed times. कुरान सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 103। यानी नमाज रैंडम नहीं है बल्कि डिसिप्लिन और रूटीन के साथ बंधी हुई इबादत है। 5 वक्त की नमाज का प्रैक्टिकल सिस्टम हमें सुन्नत से मिलता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 5 वक्त नमाज पढ़कर दिखाई और सहाबा को भी वही सिखाया। ये बात मुतवातिर अमाल से साबित है। यानी पूरी मुस्लिम उम्मत ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसी तरह नमाज पढ़ी है। मिराज के वाक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले 50 नमाजें फ़र्ज की, फिर अपनी रहमत से उन्हें 5 कर दिया, लेकिन सवाब 50 का ही रखा। ये रिवायात सही अल बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आती है। सही अल बुखारी 349, सही मुस्लिम 162। अब नमाज का इम्पैक्ट सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, Indeed, prayer restrains from shameful and unjust deed. कुरान सूरह अल-अनकबूत चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45। इसका मतलब ये है कि जब इंसान रेगुलरली नमाज पढ़ता है तो उसकी सोच, उसका बिहेवियर और उसका सेल्फ कंट्रोल बेटर होता है। नमाज एक तरह का मॉरल ट्रेनिंग सिस्टम है। नमाज हमें दिन भर में बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लाती है। सुबह फजर से दिन की शुरुआत होती है, इंटेंशन सेट होती है। ज़ोहर और असर हमें दुनिया के बीच अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद दिलाते हैं। मगरिब दिन के एंड पर शुक्र सिखाती है और ईशा रात को सोने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना कनेक्शन रीन्यू करवाती है। इस तरह पूरा दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से बंधा रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नमाज सिर्फ एक्शंस नहीं बल्कि नियत, खुशू और ह्यूमिलिटी का नाम है। हमारे प्रॉफिट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, सही बुखारी 1, सही मुस्लिम 1907। यानी अगर नमाज सिर्फ आदत बन जाए और दिल प्रेजेंट ना हो तो हमें अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होती है। नमाज के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बंदा डायरेक्टली बात करता है बिना किसी इंटरमीडिएरी के। सूरह अल-फातिहा जो हर नमाज में पढ़ी जाती है, उसके बारे में हदीस कुदसी आती है जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि सूरह अल-फातिहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बंदे के बीच एक कॉन्वर्सेशन है। सही मुस्लिम 395। ये नमाज को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। आज के दौर में जब लाइफ बहुत फास्ट है, स्ट्रेस और कंफ्यूजन ज्यादा है, नमाज एक एंकर की तरह काम करती है। ये हमें स्लो करती है, हमें ग्राउंड करती है और हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ दुनिया के नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए भी जीते हैं। आज का सिंपल डेली हैबिट जो आप अपने दीन का हिस्सा बना सकते हैं। हर नमाज से पहले 10 सेकंड्स रुक कर सिर्फ ये सोचिए, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा हूँ। इस छोटी सी अवेयरनेस से नमाज की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज तौहीद एंड व्हाई इज इट द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। जज़ाकल्लाहु खैरन दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी याद में कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।